नमस्कार दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लास की सीरीज में हम पढ़ने जा रहे हैं। 8th नंबर की क्लास है, ये सीरीज नंबर 8 है। इसके पहले हमने कैश परचेस और कैश सेल पढ़ा था और हमने इसके साथ साथ कैपिटल की एंट्री करना सीखी थी। तो इसके पहले की हमारी जो क्लास है, क्लास नंबर 7 को जरूर पढ़े, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ परचेस में हमने पहले कैश पढ़ा था। कैश यानी कि नगद माल खरीदना और नगद माल बेचना। जब आप कोई बिजनेस नया सेटअप स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आपको कोई भी व्यक्ति, आपको कोई भी पार्टी नहीं पहचानती, तो आपको कैश परचेस करना होता है। वहीं पर जब आपको माल बेचना होता है तो सामने वाली पार्टी को सेल्स नगद में बेचना होता है। तो आज उसी के आगे हमारा टॉपिक है क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम उधार माल खरीदेंगे और उधार माल बेचेंगे। तो जब उधार माल खरीदना होता है और उधार माल बेचना होता है, तो उधार माल खरीदने पर हम किसी सामने वाली पार्टी का पैसा होल्ड कर देते हैं लेकिन कुछ समय के पश्चात, तो उसे क्रेडिट परचेस कहा जाता है। वहीं पर ही क्रेडिट सेल्स में यह होता है कि जब हम किसी को का पैसा होल्ड कर देते हैं, कुछ समय के पश्चात वो पैसा लेते हैं, कुछ दिनों के पश्चात पैसा लेते हैं, तो उसको क्रेडिट सेल्स कहते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार होता है। जिन कंपनियों फर्मों से उधार माल या सेवा खरीदते हैं वह हमारे लेनदार होते हैं। और सन्ड्री डेब्टर वो लोग होते हैं जिन कंपनियों और फर्मों को उधार माल या सेवा बेचते हैं, वो हमारे देनदार होते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार और सन्ड्री डेब्टर का मतलब होता है देनदार। हमने इसके पहले टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स की जो क्लास पढ़ी थी, 28 क्लास पढ़ी थी। उस 28 क्लास में ही हमारा जो है ये ग्रुप है। तो आज हम 28 ग्रुप में से हम पढ़ेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेब्टर। इसके पहले हम 3 ग्रुप बता चुके हैं, कैपिटल, परचेज और सेल। उसी के आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स और डेब्टर्स पढ़ेंगे। यहाँ से हम जब मार्केट में जाते हैं तो परचेस करने के 2 तरीके से होते हैं, टाइप्स ऑफ परचेस एंड टाइप्स ऑफ सेल्स। तो टाइप्स ऑफ परचेस की अगर हम बात करें तो व्यापार में हम 2 प्रकार से नया माल खरीद सकते हैं, एक नगद में और एक उधार में। तो जब हम कैश माल खरीदते हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, परचेस अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन उधार की पार्टी में हमको जो पार्टी होती क्रेडिटर्स होता है वो क्रेडिट होता है और परचेस डेबिट होता है। आप चाहे नगद खरीदे चाहे उधार खरीदे ने, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। यहाँ पर उसी के साथ में आगे जाते हैं। व्यापार में हम 2 प्रकार से माल बेच सकते हैं, एक नगद में और एक उधार में। तो जब पहला कैश परचेस सेल्स होता है तो यहाँ नगद में हम अगर माल बेचेंगे तो कैश आएगा, तो कैश डेबिट होगा और उसके बाद में सेल्स क्रेडिट होगा। लेकिन यदि उधार माल बेचते हैं तो उधार माल में पाने वाली पार्टी जो होती है वो डेबिट होती है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। यानी कि टाइप्स ऑफ परचेस में परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा और टाइप्स ऑफ सेल्स में सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। इसी के साथ में आज हम में 5 क्रेडिटर्स के और 5 डेब्टर्स के लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो क्रेडिटर्स है एक ग्रुप है और ये सन्ड्री डेब्टर्स एक ग्रुप है। इनके बाद इन 5 पार्टियों से हम क्रेडिट में परचेस करेंगे और यहाँ से इन 5 पार्टियों को अलग अलग परचेस करने के बाद में इन 5 पार्टियों को सेल्स करेंगे। तो ये हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, ये हमारे डेब्टर्स होते हैं। इसी के साथ में हम यहाँ से विथ प्रैक्टिकल में क्रेडिट परचेस में बालाजी ट्रेडर से 50,000 रुपए का उधार माल खरीदा। तो पहले हम टाइप्स ऑफ परचेस में वाउचर्स और जो होता है मोड ऑफ परचेस होता है, तो कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, कंट्रोल H दबाएंगे, एज वाउचर प्रेस करेंगे। यहाँ से ये टाइप्स ऑफ परचेस का जो टॉपिक था जिसमें पर्सनल रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर जब हम माल खरीदेंगे तो यहाँ पर पर्सनल का सेकंड रूल्स आएगा, क्योंकि व्यापार में उधार माल या सेवा देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो ये पर्सनल का सेकंड रूल में टू बालाजी ट्रेडर्स अकाउंट CR बाय यहाँ पर CR आएगा। ये रियल का फर्स्ट रूल इसलिए आएगा, पहला नियम ये कहता है कि व्यापार में जब भी माल आता है तो उसे डेबिट करते हैं। तो ये इस तरीके से हमने एक विद प्रैक्टिकल रियल और पर्सनल में अलग अलग डिटेल में समझाया गया है। तो इसी प्रकार से 5 एंट्री की है, अलग अलग आप चाहें तो आप अपनी कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम आगे जाते हैं, सेल्स की एंट्री में जाते हैं। क्रेडिट सेल्स में 5 लोगों को हम उधार माल बेचेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हमने विजय ट्रेडर को माल बेचा है उधार। तो यहाँ से हम F8 प्रेस करेंगे, कंट्रोल H प्रेस करेंगे और एज वाउचर में
हम पहले भी बता चुके कि हम जो परचेस और सेल्स करते हैं तो अभी एज वाउचर में एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम इन्वेंट्री वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ परचेस की बात करें तो पहला होता है पर्सनल अकाउंट का फर्स्ट रूल। व्यापार में उधार माल या सेवा बेचने वाले को हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए पर्सनल का फर्स्ट नियम फॉलो होता है। जब भी माल जाता है तो रियल का सेकंड रूल से ये कहता है कि व्यापार में जो माल जाता है उसे क्रेडिट करते हैं, तो रियल का सेकंड रूल हो गया। संगम ट्रेडर्स से को उधार माल बेचा है तो वही पर्सनल का फर्स्ट रूल, और सेल्स किया तो यहाँ पर रियल का सेकंड रूल फॉलो होगा। तो इस तरीके से ये हमारी एक प्रैक्टिकल क्लास होती है, तो आप चाहें तो आप विशेष करके इसको नोट करिएगा। अब हम इसी के साथ में हम टैली ओपन करेंगे और यहां से हम करेंगे स्टार्ट। कुछ स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि जब हम क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल्स करते हैं तो क्या कैपिटल वाली ट्रांजैक्शंस करना बहुत कंपलसरी है? मैं कहता हूं कि कैपिटल परचेस क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल्स अगर आप करते हैं तो इसमें कैपिटल की आवश्यकता नहीं लेती है, लेकिन आप बेसिक जब भी बिजनेस स्टार्ट करें तो कैपिटल जरूर लगाएं। तो यहां से मैं हर बार एक नई कंपनी बनाता हूं, यहां पर हम स्टार्ट करते हैं और यहां से स्टार्टिंग में हम यहां से हमारे पास में कृष्णा ट्रेडिंग के नाम से कंपनी है। यहां से पुराना बैलेंस शीट में जाते हैं और यहां से देखते हैं तो यहां से पुराने कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। इन ट्रांजेक्शन्स को हम चाहते हैं यहां से एक कल्टर के साथ में एक नई कंपनी आज क्रिएट करते हैं। अब यहां से हमने वही टैली पॉइंट के नाम से कंपनी बनाई। इसके पहले की सीरीज में हमने यहां टैली के पॉइंट के नाम से कंपनी बनाई। अब यहां से पहले हम इसके पहले चैप्टर बता चुके हैं किस तरीके से हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से क्रिएट के बाद से सिलेक्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। तो यहां से हम इन्वेंट्री और प्लस जीएसटी को नो करते हुए चलेंगे। इसकी क्लास पहले की क्लास जो है वो डिटेल आप लें, जरूर अटेंड करें। तो यहां से उन 5 लोगों का क्रेडिटर्स का लेजर बनाएंगे। यहां से हम लेजर बनाने के लिए अब हम डायरेक्ट सीधे वाउचर पे जाते हैं। एक शॉर्टकट की होती है अल्टर प्लस सी। अल्टर प्लस सी से हम नया लेजर क्रिएट करते हैं। तो यहां से हम जाते हैं F6 से। तो हम हमारा जो स्टार्टिंग टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं पहले कैपिटल से। कैपिटल आप लगाते हो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाते हो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से कैपिटल का लेजर बनाते हैं। विशेष करके ध्यान रखना, न्यू लेजर बनाने के लिए एक अल्टर प्लस सी नया लेजर बनाने की शॉर्टकट की है। तो यहां से हमने एक नया लेजर क्रिएट करा है कैपिटल का। तो कैपिटल का एंट्री इसके पहले भी हम बता चुके हैं। यहां से हमने 2 लाख रुपए का की कैपिटल लगाई है और ये लगाई हमने कैश के रूप में। इसी के साथ में हम F9 प्रेस करते हैं और कंट्रोल H दबाकर एज वाउचर करते हैं। तो यहां से हम कैश कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ते हैं। तो कैश माल खरीदने के लिए हम यहां से पहले F12 प्रेस करते हैं तो ये सप्लायर और ये डिटेल को नो करते हैं। यहाँ से 50,000 रुपए का नगद माल खरीदा। लेजर के लिए अल्टर के साथ सी भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गए और यहाँ पर परचेज करा, ये जो कर जाएगा परचेज अकाउंट में जाएगा। कंट्रोल ए दबा दिया तो ये परचेज हो गया। इसी के साथ में हम 5 लोगों से माल खरीदेंगे। तो यहाँ पर हम जाते हैं, सबसे पहला है अल्टर सी से बालाजी ट्रेडर्स। इसके पीछे CR लगाने का औचित्य ये है कि ये क्रेडिटर्स है। इसका ग्रुप भी हम चेंज करेंगे तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा। बाकी की जो डिटेल है बैलेंस बिल बाय बिल, मेथड ऑफ बैलेंस बिल बाय बिल को चालू रखें, क्योंकि मार्केट में जो रिसिप्ट पेमेंट होता है वो बिल टू बिल ही रिसिप्ट पेमेंट होता है। तो जरूर इस ऑप्शन को चालू रखिएगा आप। यहाँ से बाकी की डिटेल, नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर आप डाल सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स की पार्टी सामने वाले क्रेडिटर्स की। 50,000 रुपए का हमने यहां से उधार माल खरीदा। तो यहां से मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में 3 पॉइंट होते हैं। जब हम एडवांस में पहले पेमेंट कर देते हैं क्रेडिटर्स को या डेप्टर्स से पहले रिसिप्ट करते हैं तो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में यहां से एडवांस आएगा, या F5 और F6 में यूज होता है। जब हम कोई माल परचेस और सेल्स कर लेते हैं उसके बाद में अगेंस्ट में हम पेमेंट या रिसिप्ट करते हैं, उस बिल के अगेंस्ट में देना लेना करते हैं तो इसका यूज करते हैं। जब भी हम माल परचेस या सेल्स करते हैं तो उसके लिए न्यू रेफरेंस का यूज किया जाता है। उसी के साथ में अगर ये तीनों ऑप्शन फॉलो नहीं करना है, यूज नहीं करना, तो ऑन अकाउंट का यूज किया जाता है। तो हम न्यू रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे।
यहाँ से अगर आप नरेशन लिखना चाहें तो नरेशन लिख लीजिएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स। यहाँ से एक नरेशन लिखना, गुड्स परचेज है ना फ्रॉम बालाजी ट्रेडर। अब बालाजी ट्रेडर्स से हमने माल खरीदा, तो इसका अगर बिल नंबर भी शो करना चाहते हो तो आप यहाँ से आसानी से शो कर सकते हैं। तो ये हमारी पार्टी का ये हो गया। इसी के साथ में यहाँ से एक्सेप्ट करना है तो एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ में ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं करना और कुछ आपका छूट गया है तो यहाँ से बैक स्पेस से पीछे भी जा सकते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ ए प्रेस करिएगा तो यहाँ से आपका वाउचर एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हमको जो ट्रांजेक्शन करना है वो 5 लोगों से माल खरीदना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम जाते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर में। यहाँ पे अभी कोई इनवॉइस नंबर नहीं डालना है और यहाँ पर कोई डेट भी नहीं डालना है, यहाँ पर भी कोई डेट नहीं डालना है। आगे के टॉपिक में हम डेट और बिल नंबर का क्लियर करेंगे, आगे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अगला हमारा ट्रांजेक्शन है विनायक ट्रेडर। तो यहाँ से विनायक ट्रेडर्स को हमने माल खरीदा है, तो बाकी का हम अल्टर सी से कंट्रोल ए प्रेस करते जाएंगे। यहाँ से 50,000 रुपए का माल खरीदा। आगे कंटिन्यू यहाँ से हम करते हैं। यहाँ पर देखिएगा जब भी पार्टी लेनदार होती है उसका बैलेंस क्रेडिट दिखाता है। यहाँ पर जब भी आप माल परचेस करते हो, जितने भी तरीके से माल परचेस करते हो तो उसका टोटल बैलेंस यहाँ दिखाता है। अभी मैं 1,50,000 रुपए का माल परचेस कर चुका हूँ। इस पार्टी का क्रेडिट बैलेंस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये लेनदार है मेरी पार्टी। कंट्रोल ऐसे फिर दोबारा से एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद में अगला है कृष्णा ट्रेडर्स डीआर सन्ट्री, सॉरी कृष्णा ट्रेडर्स। यहाँ से हम गए और यहाँ से इसको सीआर डाला। सीआर डालने का मतलब मेरा मेन उद्देश्य होता है क्रेडिटर्स। यहाँ से फिर दोबारा से परचेस में गया। कृष्णा ट्रेडर्स के बाद में है अंकित है ना ट्रेडर, पीछे फिर दोबारा से सीआर डाला। यहाँ से 50,000 रुपए की एंट्री करी, ये 50,000 रुपए। फिर अंकित ट्रेडर्स के बाद में है अग्रवाल ट्रेडर, पीछे सीआर सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है 50,000 रुपए, ये परचेज करा। तो इस तरीके से हम इन ट्रांजेक्शंस को व्यवस्थित करेंगे। इसी के साथ में हम सेल्स करते हैं, तो जो सेल्स करने की शॉर्टकट की होती है F8 है। कंट्रोल H जरूर दबा प्रेस करते हैं इस वाउचर के लिए। यहाँ से कैश परचेज सेल्स करते हैं। जब माल सेल्स करते हैं तो कैश आती है और सेल्स करते हैं तो सेल्स क्रेडिट होती है। सेल्स की पोजीशन में कंडीशन में कल भी बताया था, तो कैश अगर बेचते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। हमारे पास कैश जब होती है असेट्स बढ़ती है, कैश इंक्रीज होती है। परचेज की कंडीशन में कैश डिक्रीज होती है, क्रेडिट होती है, और सेल्स की कंडीशन में कैश इंक्रीज होती है। इसका प्रभाव बैलेंस शीट की असेट्स में पड़ेगा। यदि आप माल बेचते हो तो बैलेंस शीट की असेट्स साइड में कैश इंक्रीज होती है और आपका ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स बढ़ जाती है। वहीं पे परचेस आप करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस की वैल्यू बढ़ जाती है और वहीं पर बैलेंस शीट के असेट्स में कैश डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर 75,000 रुपए का नगद माल बेचा, तो यहाँ से हमने लेजर बनाया सेल्स का, जो कि हमारे सेल्स खाते में गया। तो यहाँ पर बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कंट्रोल ऐसे दोबारा से एक्सेप्ट करा और यहाँ से हम क्रेडिट में सेल्स करते हैं। तो अल्टर सी से नया लेजर बनाया। यहाँ से हमने सबसे पहले लिया विजय ट्रेडर्स डीआर इसलिए करते हैं, यह सन्ड्री डेप्टर्स के रूप में आएगा। यहाँ से बाकी क्रेडिट जो डेप्टर्स होता है उसकी डिटेल्स अगर आपको डालना है तो आप आसानी से डाल सकते हैं। 75,000 रुपए का हमने क्या उधार माल बेचा है, तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट जो हो गया डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। उसी के साथ में विजय ट्रेडर के बाद में है संगम ट्रेडर्स। डीआर लिखने का मेन उद्देश्य होता है 75,000 रुपए। अब यहाँ से हमने इंटर पेश करा, लेकिन अगर हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद अगला हम जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट होता है तिवारी ट्रेडर्स। अब कुछ स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन होता है कि सर जो लेजर्स है अगर वो गलती से गलत हो गए तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहते हैं तो इसको बैक स्पेस दबाइए, लेजर पे जाकर कंट्रोल के साथ इंटर पेश करिएगा। कंट्रोल प्लस इंटर से जो पुराना जो लेजर बना है उसको हम कुछ भी सुधार कर सकते हैं। लेजर में 2 तरीके की मिस्टेक होती है, तो उसके नाम में मिस्टेक होती है, उसके ग्रुप में मिस्टेक होती है। यहाँ से नरेशन शो करना हो तो नरेशन कर सकते हैं, गुड्स सोल्ड टू ठीक तिवारी ट्रेडर्स क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। बिल नंबर शो करना चाहते हैं तो यहाँ से बिल नंबर भी शो कर सकते हैं।
001 एक्सेप्ट करते हैं। अगला होता है यहाँ पर हमारा तिवारी के बाद में कुशवा ट्रेडर, कुशवा ट्रेडर DR सन्ड्री डेप्टर में जाएगा 75,000 का, 75,000 का। इसके आगे नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जाता है मानस ट्रेडर DR सन्ड्री डेप्टर 75,000। अब एंट्री करना बहुत आसान है। F9 से परचेस होता है, F8 से सेल्स होता है, F6 से कैपिटल वाले एंट्री करते हैं। लेकिन हर ट्रांजेक्शन्स का अपना एक प्रभाव देखना बहुत जरूरी होता है। हमने इन्वेंट्री और GST को नो कर रखा है, लेकिन जब भी आप एंट्री कर चुके होते हैं, सभी प्रकार के एंट्री कर लेते हैं, तो यहाँ से डेबुक में आप जाएंगे। अगर डेबुक में जाने के बाद अगर इनको डिटेल में देखना है तो एक शॉर्टकट की होती है, अल्टर प्लस F1 प्रेस करिएगा। आपकी सभी एंट्रियां जो होती है वो सब डिटेल में होती है, दिख जाएगी कौन क्रेडिट हुआ और कौन डेबिट हुआ है। इसी के साथ में दोबारा से बाहर एस्केप आते हैं। हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। अगर किसी ने पूछा कि आपका कितने रुपए का माल खरीद कर कितने में बेचा, तो यहाँ पर हम परचेस वैल्यू जो हमारी 3 लाख रुपए की है, सेल वैल्यू 4,50,000 रुपए की। जब यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड परचेस वैल्यू दिखाएगी, क्रेडिट साइड सेल्स वैल्यू दिखाएगी। परचेस जो है डेबिट हमारे खर्चे होते हैं, क्रेडिट हमारी इनकम होती है। तो यहाँ पर GP का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट होता है। जब हम माल की जो वैल्यू परचेस वैल्यू कम होती है, सेल वैल्यू ज्यादा होती है, तो प्रैक्टिकली है कि वो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएगा। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है जो कि परचेस सेल के बारे में पूरी जानकारी देता है। इसी के साथ में बैलेंस शीट होती है, अल्टर के साथ F1 दिखाते हैं। बैलेंस शीट में 2 पक्ष होता है, एक लायबिलिटी होता है और एक असेट्स होता है। अब यहाँ बैलेंस शीट की लायबिलिटी में सबसे पहले हम क्या यहाँ पर जाते हैं करंट लायबिलिटी में, और करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाते हैं। यदि जिन व्यक्ति या फर्मों से हमने उधार माल खरीदा है उनके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो इंटर प्रेस करिएगा, तो ये पूरी डिटेल में आपको जानकारी क्रेडिटर की मिल जाएगी। इसी के साथ में सन्ड्री डेप्टर की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो सन्ड्री डेप्टर की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कौन कौन से सन्ड्री डेप्टर्स है। तो क्रेडिटर और डेप्टर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो पहला तरीका बैलेंस शीट में जाइएगा, बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटी में जाइएगा, करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर में जाइएगा। दूसरा तरीका एक और यहाँ से डेप्टर्स अगर चाहिए तो वो हमेशा बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे, और बैलेंस शीट के एसेट्स में आप जाइएगा और करंट एसेट्स में सन्ड्री डेप्टर में जाइएगा और एंटर प्रेस करिएगा। यदि आपको आवश्यकता होती है इनका प्रिंट आउट निकालने की तो कंट्रोल P दबाइएगा, अगर प्रीव्यू देखना है तो I दबाइएगा और F4 दबाइएगा, तो यहाँ से हम जाके उसको देख सकते हैं। दूसरा तरीका है यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाइएगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाइएगा और आउटस्टैंडिंग पे जाइएगा। आउटस्टैंडिंग में रिसेबल यानी कि डेप्टर की जानकारी मिलेगी और पेबल में क्रेडिटर की। हमेशा देनदार की जो जानकारी मिलती है यहाँ से, देनदार की रिसेबल में मतलब जिन व्यक्ति या फर्मों को हमने उधार माल सेवा बेची है वो हमारे देनदार होते हैं, और जिनको हमने उधार माल या सेवा खरीदी है वो लेनदार होते हैं। दूसरा तरीका होता है या डेबुक में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाइएगा, यहाँ से अकाउंट बुक पे जाइएगा। यदि पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ सिंगल पर्सन लेजर वाइज जानकारी मिलेगी। अगर ग्रुप वाइज जानकारी चाहिए कि सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं तो यहाँ से जानकारी आप निकाल सकते हो। कंट्रोल के साथ P से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यहाँ से सन्ड्री डेप्टर की जानकारी चाहिए तो सन्ड्री डेप्टर की निकाल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ से पूरा डिटेल में हमने जिन व्यक्ति या फर्मों को माल बेचा है उनकी रिपोर्ट निकालना है तो बैलेंस शीट पे भी जा सकते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे भी जा सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे, रिसेबल, आउटस्टैंडिंग पे, रिसेबल, पेबल। इसी के साथ में हमारा डेबुक हमने देखा। डिटेल में डेबुक में देखना है तो अल्टर के साथ F1 दबाइएगा। इसी के साथ में बैलेंस शीट देखना है तो अल्टर के साथ F1 दबाइएगा, तो यहाँ से क्रेडिटर्स और डेप्टर दोनों मिलेगा। अभी हमारे पास कैश इन हैंड है 2,25,000 रुपए का। मैं कहता हूँ सभी स्टूडेंट्स के कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रांजेक्शन्स करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उस ट्रांजेक्शन्स का प्रभाव, और ट्रांजेक्शन्स का प्रभाव 3 चीज जगह पे ही पड़ता है। एक ट्रेडिंग अकाउंट पे पड़ता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ता है और एक बैलेंस शीट पे पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में देखें और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और क्रेडिट में देखें, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी और असेट्स 2 पक्ष होते हैं। तो आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
इसी के साथ में मैं दोबारा से बताना चाहता हूं कि यहाँ से आप अल्टर पे जाइएगा और अल्टर पे जाने के बाद में लेजर पे जाइएगा। अगर कोई लेजर में त्रुटि होती तो आप यहाँ से भी सुधार सकते हो। तो इसी के साथ में सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।